जय हिंद दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो कि पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले संविधान संशोधन 74 तक देख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं 84। कौन सा? 84 संविधान संशोधन। 84 संशोधन 84 संविधान संशोधन कब हुआ था? जो 84 संविधान संशोधन है वो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2001 में हुआ था। सन 2001 में ये हुआ था। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही कहा गया था। क्या कहा गया था? कि लोकसभा सीटों में लोकसभा सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 26 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जाहिर सी बात नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था उसमें सांसद को बैठने के लिए जगह ही नहीं था, जगह ही नहीं था। तो कहाँ से सीटों की संख्या बढ़ाएंगे? और सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो कंटिन्यू बढ़ ही रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सांसदों की संख्या तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जो पुराना संसद भवन था उसमें जगह नहीं थी, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण हुआ और उद्घाटन भी हुआ। उसमें क्या है, अब लोकसभा सीटों की संख्या 888 है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या उसमें क्या है, 384 है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ये 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में आया था। अब देखते हैं 86वां संशोधन क्या है। कौन सा? 86 संविधान संशोधन। 86 संशोधन ये देखते हैं कब हुआ था। तो कब हुआ था ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसमें देखते क्या है, जो 86 संविधान संशोधन है इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 ए के तहत 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक बना दिया गया। मौलिक शिक्षा बना दिया गया, उसे मौलिक बना दिया गया। क्या उसे हम लोगों ने मौलिक बना दिया। तो 86 देख लिए। अब देखते हैं कि 89 क्या है। कौन सा? 89 संविधान संशोधन। 89 संशोधन। जो 89 संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये जब हुआ था, ये भी क्यों कब हुआ था? सन 2003 में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एसटी आयोग का गठन किया गया था। क्या हुआ था? एसटी आयोग का गठन किया गया था। इसमें इसमें एसटी आयोग का गठन एसटी आयोग का गठन किया गया था। 89 संविधान संशोधन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि 100वां संविधान संशोधन क्या, 100वां संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं। कौन सा? ये कब हुआ था? जो 100 संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन, ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2015 में हुआ था। क्योंकि कभी कभार डेट पूछ लेता है, इसलिए मुझे डेट लिखना पड़ रहा है कि ये जो जो 100वां संविधान संशोधन है ये किस सन में हुआ था। सन 2015 में हुआ था। पूछ सकता है कि 84 संविधान संशोधन कब हुआ था, कभी काल पूछ तो सन 2001 में हुआ था। तो इसलिए मेरे लिखने का सबसे बड़ा तात्पर्य है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में कभी काल पूछ देता है ये। ठीक है। तो जो 100वां संविधान संशोधन है इसमें क्या हुआ था,
भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण भूमि हस्तांतरण क्या हुआ था? इसमें इसके अंतर्गत भारत तथा बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि जो 101 संविधान संशोधन, कौन सा? 101 संविधान संशोधन, 101वां जो संशोधन है, जो 101वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? जो 101वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये सन 2017 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2017 में। तो इसके अंतर्गत क्या है? 101 संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है जो सन 2017 में आया था? तो इसमें क्या है? जीएसटी है। क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी। अब देखते हैं कि 102 संविधान संशोधन, कौन सा? 102 संविधान संशोधन की बातें करते हैं हम लोग। 102वां संशोधन ये कब आया था? 102वां संविधान संशोधन कब आया था? ये सन 2018 में आया था। जो 102 संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए गए थे। क्या? तो इसके अंतर्गत सीधे लिख देते हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था सन 2018 में 102वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 103वां संविधान संशोधन, कौन सा? 103वां संशोधन 103वां संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं। ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। कब हुआ था ये 2000। जो 103वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों को शैक्षणिक तथा नियुक्ति में 10% का आरक्षण प्रदान हुआ था, जो कि ईडब्ल्यूएस है। कौन सा? ईडब्ल्यूएस। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं ईडब्ल्यूएस। अब उतना बड़ा लिखने नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो इसमें हमने ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ईडब्ल्यूएस इसमें क्या था? सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षिक शिक्षा में तथा नियुक्ति में 10% का आरक्षण प्रदान हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस 103वां संशोधन सन 2019 में हुआ था। अब देखते हैं कि 104 संविधान संशोधन क्या है? 104वां संशोधन तो ये कब हुआ था? तो ये सन 2019 में ये भी हुआ। इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत यह है कि जो लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन थे उनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन रह नहीं गए, उसके एंग्लो इंडियन के सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो क्या था? इसके अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा से एंग्लो की सीटों को समाप्त कर दिया गया है।
अब देखते हैं लास्ट एक और संविधान संशोधन है, जो कि 105वां संविधान संशोधन है। कौन-सा? 105वां संविधान संशोधन और हम लोग देख लेते हैं। कौन-सा? 105वां संशोधन। ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। इसके अंतर्गत क्या है? हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत। जो इसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत ये आता है कि राज्यों राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। राज्यों को ओ ओबीसी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। हुआ है। अब तक के हम सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं यह बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। जितने भी 3 पार्ट में मैंने आप लोगों को कवर किया हूँ, बस 5 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करते हैं, और यह नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको रिवीजन करते हैं, और इसका एक रिवीजन क्लास मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आज के लिए